आखिर भारत की अर्थव्यवस्था इस साल कितनी तेजी से आगे बढ़ी? क्या देश की जीडीपी उम्मीद से बेहतर रही? किस सेक्टर ने सबसे ज्यादा योगदान दिया और क्या किसान की हिस्सेदारी कमजोर पड़ी? सरकार ने 2025 से 26 की आधिकारिक जीडीपी रिपोर्ट जारी कर दी है। आज इस रिपोर्ट को आसान हिंदी में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एवीएम टाइम्स। MOSPI यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की जीडीपी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में पूरे साल की आर्थिक स्थिति, अलग अलग सेक्टरों का प्रदर्शन और साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक का डेटा शामिल है। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है, जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं कि जीडीपी आखिर है क्या। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान भाषा में कहें तो एक साल के दौरान भारत में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल आर्थिक कीमत को जीडीपी कहा जाता है। अगर किसी साल जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि देश में उत्पादन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। अगर जीडीपी घटती है तो इसका संकेत होता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े आंकड़े की। वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। यानी महंगाई के असर को हटाकर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल की तुलना में 7.7% बढ़ी है। वही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.9% रही। यानी मौजूदा कीमतों के हिसाब से अर्थव्यवस्था की कुल वैल्यू लगभग 8.9% बढ़ी। रिपोर्ट बताती है कि इस बार सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का रहा। टेरिटरी सर्विस सेक्टर की वृद्धि 9.3% रही। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी की वृद्धि 8.8% रही। जबकि प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग आते हैं, उसकी वृद्धि 3.2% रही। यानी इस साल भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा ताकत सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से मिली। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2023 से 24 में 7.2%, 2024 से 25 7.1%, 2025 से 26 7.7%। यानी इस रिपोर्ट के अनुसार इन 3 वर्षों में 2025-26 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला साल रहा। इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पिछले साल की तुलना में और मजबूत हुई है। अब बात करते हैं क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च। साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2026 में भी अर्थव्यवस्था ने अच्छी रफ्तार बनाए रखी। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.1%। इससे संकेत मिलता है कि साल के अंत तक की आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रही। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा? अगर जीडीपी लगातार बढ़ती है तो निवेश बढ़ने की संभावना रहती है, उद्योगों का विस्तार होता है, रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं और सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। हालांकि सिर्फ जीडीपी बढ़ने से हर व्यक्ति की आय अपने आप नहीं बढ़ जाती। इसके लिए रोजगार, महंगाई और आय वितरण जैसे दूसरे पहलुओं को भी साथ में देखना जरूरी होता है। कुल मिलाकर MOSPI की 2025-26 की जीडीपी रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। 7.7% की रियल जीडीपी ग्रोथ, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मजबूत प्रदर्शन और पूरे साल की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बातें हैं। आपके अनुसार क्या आने वाले साल में भारत इससे बेहतर आर्थिक प्रदर्शन कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैं साक्षी सिंह, फिर मिलते अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा? डिजिटल मार्केटिंग से अपने ब्रांड पर ही वायरल। अब बिजनेस होगा और भी वायरल। कॉन्टैक्ट करें एवीएम टाइम्स मीडिया हाउस इम्पैक्ट से।